क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी एक दूसरे से साझा करने की कोशिश करते हैं और देखते ये हैं कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो लेन देन करते हैं वो ज़्यादातर लेन देन हमारा कैसे क्लियर होता है। और हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि जब एक टॉफ़ी, एक टमाटर या नींबू से लेन-देन को क्लियर किया जा सकता है, तो फिर बिटकॉइन जैसे एक डिजिटल एसेट से लेन-देन को मंजूरी क्यों नहीं दी जा रही? ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग अक्सर हर रोज़ डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें लेने के लिए बाज़ार में जाते हैं। जैसे हम लोग वेजिटेबल लेने के लिए जाते हैं, अंडा, दूध, ब्रेड जैसी रोज़मर्रा की चीज़ें हम हर रोज़ रोज़ाना खरीदने के लिए बाज़ार में जाते हैं। और जब हम बाज़ार में ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं, तो अमूमन हम में से हर एक व्यक्ति के साथ एक प्रक्रिया ज़रूर होती है और हम में से शायद ही कोई ऐसा पर्सन है जो ये कहेगा कि नहीं, हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ये चीज़ होती क्या है? जब बाजार में कोई चीज़ आप लेने के लिए जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप बाजार में दूध लेने के लिए गए और जो दूध आपको मिला उसकी कीमत आई 95 रुपए के आसपास या 90 रुपए के आसपास या 85 रुपीस के आसपास मान लेते हैं। अब आपने जब 95 रुपए की चीज़ खरीदी और आपने 100 रुपए दुकानदार को दिए, तो बदले में उसे आपको 5 रुपए वापस देने चाहिए। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि वो 5 रुपए खुले ना होने की वजह से आपको कोई कैंडी या कोई चॉकलेट या किसी छोटे बिस्किट का पैकेट जिसकी कीमत 5 रुपए होती है, वो आपको पकड़ा देता है। तो अब प्रश्न यहाँ पे उठता है कि जो टॉफ़ी उसने आपको दी, उससे क्या आपका लेन-देन क्लियर हो गया? तो इसका जवाब है हाँ। उसने 5 रुपए की कीमत का एक प्रोडक्ट आपको दे दिया और आपका लेन-देन क्लियर हो गया और ये वही बार्टर सिस्टम है, ये लेन-देन का वही सिस्टम है जो आज से हज़ारों, लाखों वर्ष पूर्व 2 लोग आपस में करते थे। यानी कि लेन-देन क्लियर करने के लिए एक दूसरे की चीज़ का आदान-प्रदान कर लेते थे। आज भी करेंसी बनने के बावजूद भी यही हो रहा है और ये सिर्फ यही नहीं होता। आप अक्सर सब्जी खरीदने गए होंगे, जब आप माजी मार्केट के अंदर सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप सब्जी खरीदते हैं, मान लेते हैं आपने 200 रुपए की सब्जी खरीदी और 200 रुपए की सब्जी खरीदने जब उसका टोटल प्राइस है वो बना 190 रुपए का और आपने उसको 200 रुपए दिए। तो दुकानदार 10 रुपए के बदले में आपको कहता है कि 10 रुपए तो खुले नहीं हैं, आप उसके बदले में 2 टमाटर या 2 नींबू ले लीजिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ? और आपका जवाब होगा कि हाँ, अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो वो जो टमाटर उस पर्सन ने आपको दिए या वो नींबू जो उस पर्सन ने आपको दिए, उसकी कीमत क्या थी? 10 रुपए। लेकिन ये कीमत जो है, ये कीमत को निर्धारित किसने किया? क्या सरकार ने ये मान्यता दी है कि आप अपने लेन-देन के लिए टमाटर, नींबू, लॉलीपॉप या टॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। इन सारी चीज़ों की कीमत का जो निर्धारण है, वो क्या एक इंडिविजुअल व्यक्ति ने, मतलब कि एक पर्सनल व्यक्ति ने ये डिसाइड कर लिया कि अगर 100 रुपए की चीज़ मुझसे कोई खरीदने के लिए आया और 95 रुपए प्राइस बनता है और उसने मुझे 100 रुपए दिए, तो मैं 10 रुपए का उसको आज की डेट में टॉफ़ी, चॉकलेट या कैंडी दे दूंगा। या आप सब्जी खरीदने के लिए गए, तो दुकानदार ने डिसाइड कर लिया कि अगर मेरे पास 10 रुपए नहीं है, तो मैं 10 रुपए के बदले में आपको टमाटर या नींबू दे दूंगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो रोजाना हर रोज हमारे देश में ही नहीं, शायद दुनिया के बहुत सारे देशों में हर रोज ऐसा करोड़ों और अरबों रुपए का व्यापार होता है। और ये बात बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उस ब्रांड के डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके आप लोग खरीदारी करते हैं और अक्सर वहाँ पे यही होता है कि जब खुले पैसे नहीं होते, तो इस खुले पैसे के बदले में आपको 5 रुपए की, 10 रुपए की कैंडीज या टॉफियाँ दे दी जाती हैं। आप सोच के देखिए कि एक ऐसी चीज जिसको लेन-देन के लिए सरकार की मान्यता प्राप्त नहीं है, बट फिर भी आपका लेन-देन पूरा हो रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने ये मान लिया कि ठीक है, 5 रुपए मुझे इस पर्सन से लेने थे, उसके बदले में उसने मुझे टॉफी, चॉकलेट, कैंडी, टमाटर या नींबू दे दिए, तो हमारा लेन-देन क्लियर हो गया। अब बात मानने वाली ये है, सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब टॉफ़ी, चॉकलेट, कैंडी, नींबू और टमाटर से लेन-देन को क्लियर किया जा सकता है, तो फिर बिटकॉइन से ये लेन-देन पूरा क्यों नहीं किया जा सकता? बिटकॉइन
वो चीज़ जो आज करीबन 22 से 23 हज़ार डॉलर या $23,500 के आसपास पहुंच चुकी है, जिसे कभी भी कहीं भी खरीदा जा सकता है और बेचा दे जा सकता है। इसे लेन देन या निवेश की मंजूरी कब मिलेगी? कब हमारे सरकार जो है वो ये जानेगी कि बिटकॉइन को ये मंजूरी दी जानी चाहिए कि एटलीस्ट उसके अंदर लोग निवेश कर पाएं। हम ये नहीं कह रहे कि बिटकॉइन के थ्रू आप बाजार से जो है वो सब्जियां खरीदने के लिए जाएंगे या बाजार से आप डेली नीड का सामान खरीदने के लिए जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर होना चाहिए कि सरकार क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को एक तरीके से एक निवेश का तरीका बनाए, ताकि जब उसको सरकारी मान्यता मिल जाए तो आज जो अपॉर्चुनिटी भारतीयों के हाथ से निकल रही है वो अपॉर्चुनिटी उसके हाथ में आए, ताकि वो लोग इसके अंदर निवेश कर पाएं। कब तक इंतजार करना पड़ेगा एक हिंदुस्तानी को आज क्रिप्टो में निवेश करने के लिए? आज जो आप निवेश कर रहे हैं शायद उसमें कहीं ना कहीं आपको ये डर जरूर रहता है कि अगर सरकार ने इसको मान्यता नहीं दी या इसको इलीगल करार दे दिया तो मेरे पैसे का क्या होगा, तो मेरे निवेश का क्या होगा। शीतकालीन सत्र विधानसभा का शुरू होना था, लोकसभा का शुरू होना था, लेकिन वो शुरू नहीं हो पा रहा कोरोना की वजह से। इसलिए अब भी जो क्रिप्टो और बिटकॉइन के ऊपर बिल है वो लोकसभा के अंदर नहीं आ पाएगा, जल्दी जल्दी इसके ऊपर कानून नहीं बन पाएगा। हमें तकनीक में पीछे रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? वो ब्यूरोक्रेट्स जो सही तरीके से इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, वो सरकारें जो सही तरीके से इसके ऊपर बिल नहीं लेके आ पा रही। क्या सरकार को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया में आज क्रिप्टो के अंदर लोग निवेश कर रहे हैं, वहां से बहुत बढ़िया लेवल पे, बहुत अच्छे लेवल पे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो एक आम भारतीय व्यक्ति है उसकी पहुंच से बिटकॉइन में निवेश करना धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, क्योंकि इसकी कीमत जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। और हम लोग इसलिए रुके हुए हैं आज की डेट में कि कहीं हम बिटकॉइन खरीद लें या क्रिप्टो करेंसी के अंदर निवेश कर लें तो ऐसा ना हो कि कल की डेट में ये इलीगल करार दे दिया जाए, गैर कानूनी करार दे दिया जाए और हम लोग किसी सरकारी या किसी तरीके की प्रॉब्लम में आए। अब इसके ऊपर जो अवेयरनेस देनी है वो देनी है आपको, मुझे, हम लोगों को, क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी आने वाले समय का एक रेवोल्यूशन है जिसके अंदर पूरी दुनिया निवेश करती जा रही है। आज हम देख रहे हैं बड़ी से बड़ी कंपनी क्रिप्टो के अंदर निवेश कर रही है और हम आज भी आलू प्याज टमाटर और आज भी टॉफी और कैंडी से अपने लेन देन को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्रिप्टो कम्युनिटी जाके सरकार को ये बताए या सरकार खुद इसके ऊपर काम करे कि कैसे हम क्रिप्टो करेंसी को एक लीगली जो है वो कानूनी मान्यता दे, ताकि देश का हर एक नागरिक निर्भय होकर निर्भीक तरीके से क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के अंदर निवेश कर पाए। ये एक हमारा एक छोटा सा थॉट प्रोसेस था। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि आप भी आज अपना लेन देन टॉफ़ी, चॉकलेट, कैंडी, नींबू या टमाटर से पूरा कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको पसंद डेफिनेटली आएगा, लेकिन आपके अगर कोई विचार हैं तो वो भी आप क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सोशल मीडिया के ऊपर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के लिंक इस वीडियो की डिटेल में आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप हिंदी के अंदर क्रिप्टो के सारे अपडेट देखना चाहते हैं तो आप www.cryptonewshindi.com के ऊपर भी लॉगिन कर सकते हैं, जो विश्व की सबसे पहली और सबसे बड़ी ऐसी वेबसाइट है जहां पे आपको क्रिप्टो की सभी जानकारी मिलती है आपकी अपनी भाषा हिंदी के अंदर। अगला वीडियो आप लोगों को लेके आएंगे जिस वीडियो के अंदर आपको ये क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि पैसे की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे पैसे की शुरुआत हुई, कैसे सिक्के नोट से होते हुए, कार्ड से होते हुए आज बिटकॉइन तक आ चुकी है, क्रिप्टो करेंसी तक आ चुकी है पैसे की जर्नी। ये सारी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।